हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपनी इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो मैं आपको पूरा जो है वो बताऊंगा कि कैसे जो है आप एक अच्छे सी इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री सीख सकते हैं या बोल सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से मैंने आपको बता दूं आपको सबसे पहले कि भाई ये जो एक ज़बान होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कम से कम आपको किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो है वो तकरीबन 2 साल का वक्त देना पड़ता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक बच्चा होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल लेता है जब वो पैदा हो जाता है, उसके बाद से वो बोलना हल्का हल्का शुरू करता है, ठीक है। तो वैसे ही जब भी आप कोई नई लैंग्वेज या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग ना हो, अगर वो आप सीखने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेकर के देना पड़ता है आपको। कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम देना चाहिए आपको। तो अगर आप मान लीजिए कि इंग्लिश में कमेंट्री करना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो अपने आप को उस बच्चे के जैसा समझिएगा जो अभी पैदा हुआ है और जिसको अभी थोड़ा सा काम करना है। तो कम से कम 1.5 से 2 साल लेके चलिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर वेयर करना ज़रूर जो है वो ना भूलें। और जो है अच्छी तरह से शेयर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। और जैसा कि आपके सामने टाइटल है कि हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री, तो मैं आपको इसमें जो है बहुत इजी इजी स्टेप्स बताऊंगा। बहुत ही इजी स्टेप जिसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी जो है वो लिसनिंग स्किल्स। आपने जैसे कि मैंने अभी आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया, वो 1.5 से 2 साल जो है वो सुनता है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से सुनता है और वो ये कोशिश करता है कि भैया इसका मतलब क्या है। वो पहले समझता है चीज़ों को और फिर जो है वो उस कम्युनिकेशन स्किल्स में उसकी लिसनिंग जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आपको क्या करना है शुरुआत में, आपको इंटरव्यूज़ सुनने हैं। जैसे यूट्यूब पे जो है आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश के इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको जैसा कि मैं जानता हूँ आप सब क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो क्रिकेट के जो इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप क्रिकेट के इंटरव्यूज़ को सुन सकते हैं, पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग जो है वो मजबूत होगी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भैया किसका हम सुने इंटरव्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्रिकेटर हो कोई, कहीं का कोच हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप उसका जो है वो सुन सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं, इंटरव्यू सुन सकते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना, मैं रवि शास्त्री के कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह है उसको मैंने थोड़ा सा फॉलो किया हुआ है। बहुत अच्छा मुझे उनका इंटरव्यू लगता है। जैसे आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे ना रवि शास्त्री इंटरव्यू, तो उन्होंने एक मिरर नाउ का एक इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे ना मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से उन्होंने पूरी स्टोरी टेलिंग करी। क्योंकि उनकी, मुझे ऐसा लगता है ना, सुनील गावस्कर की और आपकी रवि शास्त्री की, इन लोगों की जो इंग्लिश है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, मतलब सूदिंग लगता है। एक और हैं आपके पाकिस्तान के, वो है रमीज़ राजा। उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। एक वसीम अकरम है, उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन लोगों को जो है वो इन लोगों की जो है आप जो इंटरव्यूज़ वगैरह है, पॉडकास्ट हैं, वो सुन सकते हो और बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत फ़ायदा मिला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है वो सीखने को मिलता है इन लोगों से, ठीक है। और चलिए लिसनिंग की बात मैंने कर ली, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका स्पीकिंग की, ठीक है। स्पीक, तो जो आपने अभी तक सुना है, ठीक है, कोशिश करिए अपने दिमाग में एक सिचुएशन बनाइए, ठीक है। और बोलना जो है आप शुरू कर सकते हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आप मार्केट में हैं, ठीक है, और मार्केट में भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर एक जो है सिचुएशन बना ली। सिचुएशन जैसे अपने दिमाग में आपने बना ली कि भाई आपको जो है वो कल लेट्स से कि सचिन तेंदुलकर से मिलना है। तो आपने एक सिचुएशन बना ली कि भाई मुझे सचिन से मिलना है, जब मैं मिलूंगा तो मैं क्या क्या बात करूंगा। मान लीजिए आपने एक सिचुएशन बना ली कि भाई कल मुझे शाहिद अफरीदी के साथ जो है वो मैच खेलना है, ठीक है। तो अगर आपको शाहिद अफरीदी के साथ मैच खेलना है तो कैसे मैच खेलेंगे, कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, क्या रूल्स होंगे, कौन सा स्टेडियम होगा। तो अपने दिमाग में जो है ना, ये आप एक एक
पिक्चर बनाइए कि भाई ये है, मुझे इस पे बात करनी है, और मन ही मन में बात करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको आईने के सामने खड़े होकर बात करनी है। अपना एक कमरे में आप बैठिए और अपने हिसाब से सिचुएशन बनाइए और बात करना शुरू करिए, ठीक है। अच्छा, ये पहले पहले पॉइंट में बताना चाहूँगा मैं आपको कि ज़रूरी नहीं है आप किसी क्रिकेटर का ही इंटरव्यू सुने, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत अच्छे जो है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा शाहरुख खान का, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त इनका इंटरव्यूज़ होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है शाहरुख खान की, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है शाहरुख खान से, ठीक है। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे जो हैं वो आपके स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, ठीक है। और आप उनकी जो है वो इंग्लिश सुन सकते हैं, एकदम मक्खन अंग्रेज़ी बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत फर्राटेदार कोई अंग्रेज़ी बोल रहा तो बहुत अच्छी बोलेगा, नहीं। आपको किसकी अंग्रेज़ी समझ में आ रही है, आपको कौन सा जो है वो एक जो पर्टिकुलर मेंटर आप जिसे कहना चाहें, या आपके लिए जो वो हीरो हो का काम करे, जो आपको सिखाए, जिससे आपको सीख पाएँ, वो आपको चुनना पड़ेगा। हर्षा भोगले भी एक अच्छा जो है वो नाम है इंडस्ट्री में, वो भी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत क्लियर इंग्लिश बोलते हैं। और ऐसे बहुत से नाम हैं। मैं अभी शायद दिनेश कार्तिक का भी एक ऐसा नाम है जो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, उनकी कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे लोगों को पकड़िए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको उनकी भाषा समझ में आ रही है, आपको उनका स्टाइल समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आ रहा है आपको ही पसंद आए, ठीक है। आपके लिए कोई और भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करें किसी एक या दो लोगों को अपना मेंटर बनाएं, उन्हीं के इंटरव्यूज़ सुने, उन्हीं के पॉडकास्ट सुने, उससे यकीनन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्पीक वाले पे आ जाते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताया भाई, सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है अपने हिसाब से, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जो इजी हो आपके लिए, और आपके आराम से जो है ना धीरे धीरे करके सेंटेंस बन जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मैं जो हूँ अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। सिर्फ अपने हिसाब से अपने आप से बात करना शुरू करिए, सिचुएशन क्रिएट करिए और उस पर जो है बात करना शुरू करिए। 2-3 बार ऐसी सिचुएशन करेंगे, आपको धीरे धीरे जो है वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं राइट की। अब जैसे मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो स्टोरीज़ हैं या जो न्यूज़ है, उस पे जो है ना आपको कम से कम जो है वो बात करनी है, और लिखना भी है उस पे। कम से कम कोशिश ये करिए कि एक जो है एक पैराग्राफ जो है ना, एक पैराग्राफ मतलब 8 से 10 लाइन जो है ना आपको रोज़ लिखनी है। और मुझे लगता है 8 से 10 लाइन जो है कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप आराम से जो है मतलब 8 से 10 लाइन जो है ना एक पैराग्राफ में जो है लिख सकते हैं, और उसको रोज़ लिखिए। मैं ये चाहूँगा कि ना एक आप डायरी मेंटेन करिए, एक प्यारी सी डायरी मेंटेन करिए। मुझे पता है 100-150 रुपए की अच्छी सी डायरी आएगी, कुछ 150-200 पन्ने की। तो एक अच्छा सा आप उसमें इंडेक्स लिखिए। इंडेक्स आपने देखा होगा जब आप कोई भी किताब लेके आते हैं तो उसमें यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता कि फ़लाने फ़लाने चैप्टर में कौन से पेज नंबर पे है या क्या है। तो आप भी ऐसे अपना इंडेक्स तैयार कर लीजिएगा। और जैसे मान लिया आपने किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू देखा, तो आपको क्या सीखने को वहाँ से मिला। आपने हो सकता है कोई क्रिकेट मैच देखा, तो वहाँ से क्या आपको सीखने को मिला, या आप क्या उसके बारे में लिखना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार करके, मान लीजिए कि आपने एक किसी कोई मैच देखा, मान लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच होने वाला है, आपने देखा और उसके बारे में आपने लिखा पेज नंबर 2 पे, तो आपने यहाँ पे पेज नंबर 2 लिख दिया, और पेज नंबर जो 2 है वहाँ पे जाके पूरी आपने कहानी अलॉन्ग विद द हेडलाइंस अपने 10-15 जो है लाइंस लिखी। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी मेंटेन हो जाएगी। तो कभी भी आपको, जब भी आप ये इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप रिवीजन करने लगेंगे, इस पर्टिकुलर जब आप नोटबुक को देखेंगे, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, और कहीं ना कहीं ये आपकी जो है ना ये लैंग्वेज स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो लोग लिखते बहुत अच्छा है उनकी बोली बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको मान के चलना है कि भाई आपको लिखने पे बहुत फोकस करना है। आजकल की मैं जानता हूँ दुनिया सब स्मार्टफोन पे है, और आप कहोगे अरे यार कौन लिखे, इससे क्या होने वाला है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर ये आपने मेरा 30 डेज़ तक अगर ये चीज़ आपने फॉलो करी ना, तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई जो अब आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे आपने बोलना शुरू किया था, ठीक है, इसी को जो है आप यहाँ पे रिकॉर्ड योर वॉइस में लेकर के आ सकते हैं। कि अच्छी सी सिचुएशन क्रिएट करिए और इस पे बोलिए, ठीक है। और ये जो आप बोलेंगे ना, तो आप कोशिश करिए कि इसको पहले कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये होने वाला है ऑडियो मैसेज, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कुछ 2 पैराग्राफ कहीं लिखे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपने मैच की रिपोर्ट बनाई, ठीक है, कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच हो रहा है फॉर एग्जांपल,
और आपने जो है पहले किसने बल्लेबाजी करी, पहले जो है गेंदबाजी किसने करी, ठीक है, कितने रन बनाए और कौन मैन ऑफ द मैच रहा, शुरुआत से लेकर आखिर तक आपने एक जो है न्यूज़ रिपोर्ट बना ली। और इस न्यूज़ रिपोर्ट को जो है ना आप जो है रिकॉर्ड करिए। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको ऑन कर दीजिए, बढ़िया आप अच्छी सी रिकॉर्डिंग करिए और उसको सेव कर लीजिए। जो भी पर्टिकुलर डेट हो, ठीक है, डेट ज़रूर मेंशन करिएगा, और जो भी मैच हो उस नाम से जो है ना फाइल को रीनेम कर लीजिएगा। तो कभी भी आप 2-3 महीने बाद देखेंगे तो आपको एक तो रिकॉल हो जाएगा डेट कौन सी थी और मैच कौन सा था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अगर आप जब रिकॉर्डिंग करने लगेंगे ना तो आपको खुद ही अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और ये एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत एडवांस लेवल है, नहीं, ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं आप ईमानदारी से बताइए कि आपको समझ में आई कि नहीं आई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सब आपको समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। अगर आपको समझ में आई है जितनी बातें मैंने बताई ईमानदारी से, अभी जाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए सर आपने जो समझाया था हमें समझ में आ गया। अंडरस्टूड लिख दीजिए अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, या आप लिख दीजिए समझ में आ गया सर जो आप समझाना चाह रहे थे। और आप में से अगर किसी भी जो मेरे ऑडियंस है, अगर आपको लगता है कि भाई आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा प्लीज़ समझा दीजिए। मैं दोबारा इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर के आ जाऊंगा जिससे आपकी भी मदद हो जाएगी और लोग की भी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कई लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको पता है जब आप एक वीडियो को लाइक करते हैं तो तकरीबन जो है वीडियो को कम से कम 100 या 50 लोग तक भेजा जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, यूट्यूब खुश होकर के भेजता है। तो आप क्यों ना एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर कमेंट करेंगे तो सोचिए 400-500 लोग तक आपकी मेरी ये जो है वीडियो जाएगी, और इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, कमेंट्री करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे, और मुझे ये भी लगता है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।